नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम आय दृष्टि घटा चक्र की जो मैगजीन है करंट अफेयर की, उसको अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, जिसके तहत हमने 12 क्लासेस कर दी हैं, आज 13वां क्लास है। ठीक है, तो जिसके तहत हम 1 सितंबर 2023 से लेकर 30 सितंबर 2024 तक के करंट अफेयर को अच्छे से हम पढ़ रहे हैं। अभी हमारा राष्ट्रीय मुद्दों वाला जो करंट अफेयर का क्लास राष्ट्रीय मुद्दा जो है 1 साल के करंट अफेयर के मैगजीन में, उसको हम अच्छे से पढ़ रहे हैं। इसमें लगभग 10-12 वीडियो हो चुकी हैं। ठीक है, तो हम पता है आपको कि हम प्रत्येक वीडियो में 4 टॉपिक या 5 टॉपिक कवर करते हैं। यह क्लास आपके आगामी पेपर, चाहे यूपीपीसीएस का प्री हो, चाहे यूपीपीसीएस के जो आरओ का प्री है उसके लिए हो, चाहे बीपीएससी का प्री एग्जाम हो, और चाहे अन्य एग्जाम में यूपी एसएससी का कोई भी एग्जाम, चाहे जूनियर असिस्टेंट हो या पेट का जो आगामी एग्जाम आने वाला, सबके लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अगर जो साथी कोई पुराना वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। आज डिस्ट्रिक्ट 2024 नाम से करंट अफेयर बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर कोई साथी क्रॉनिकल मैगजीन को पढ़ना चाहते हैं तो जाके देख सकते हैं, उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखें, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है, कोई भी पेपर से संबंधित आपको सर्वप्रथम इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से ही सूचित किया जाता है। उसके बाद ही यूट्यूब पर आपको इन्फॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हमको क्या पढ़ना है, सर्वप्रथम उसको देखते हैं। ठीक है, 1 सेकंड टाइम देंगे। हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं देखते हैं। देखिए, मेरा युवा भारत ये पढ़ चुके हैं, आज़ादी के अमृत महोत्सव का ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, पहला आपका है नमो भारत ट्रेन, भारत की पहली रैपिड रेल सेवा। पहला पॉइंट है गांगे डॉल्फिन उत्तर प्रदेश का जलीय जीव घोषित, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट आपका है भारतीय भेषज संहिता आयोग पीडीजी का सदस्य कौन बना है। इसको भेषज पीडी का भारत बना है, भारतीय भेषज संहिता आयोग पीडीजी का सदस्य बना है। ठीक है, और उसके बाद चौथा पॉइंट आपका है समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय, तो इसका गठन कहाँ हुआ है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास का ये 4 पॉइंट है, इसको सर्वप्रथम हम अच्छे से पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट शुरू करते हैं हम। नमो भारत रेल, नमो भारत ट्रेन, भारत की पहली रैपिड रेल सेवा। ठीक है, तो देखिए क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट प्रणाली का विकास किया गया है। तो इसमें क्या है कि RRTS रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम, RRTS राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को क्षेत्रीय नोड्स से जोड़ने वाली एक नई रेल आधारित प्रणाली है। ठीक है, RRTS मेट्रो रेल से भिन्न है क्योंकि ये अपेक्षाकृत लंबी दूरी तक यात्रा करने वाली यात्रियों के लिए विकसित की गई है। RRTS की गति मेट्रो रेल की तुलना में 3 गुना अधिक है। ठीक है, RRTS पारंपरिक रेल से भी अलग है। ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के विभिन्न महत्वपूर्ण नगरों को आसपास से जोड़ने के लिए 8 RRTS गलियारों का विकास सिफारिश की गई है। तो जो 8 RRTS गलियारे हैं कौन कौन से हैं, तो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, दिल्ली गुरुग्राम NSB अलवर, दिल्ली पानीपत, दिल्ली फरीदाबाद बल्लभगढ़ पल्लवन, गाजियाबाद खुर्जा, दिल्ली बहादुरगढ़ रोहतक, गाजियाबाद हापुड़ और दिल्ली शाहदरा बड़ौद। ठीक है, तो जो 8 है ये RRTS जो रैपिड रेल के लिए बनाए गए हैं। RRTS मतलब है क्या है, रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम। ठीक है, तो इसके लिए जो 8 गलियारे बनाए गए हैं, इन जगहों पर इस नई वंदे मेट्रो को चलाया जाएगा, जो पहली नमो भारत ट्रेन है इसको चलाया जाएगा। ठीक है, अब इसका करंट अफेयर से संबंधित क्या है, तो 20 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद सहित स्थित साहिबाबाद रैपिडेक्स स्टेशन पर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS गलियारे के प्राथमिकता वाले खंड का उद्घाटन किया। ठीक है, तो एक खंड का उद्घाटन किया गया है कहाँ पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा साहिबाबाद रैपिडेक्स स्टेशन पर। ठीक है, तो ये किस गलियारा का हिस्सा है, RRTS गलियारा गाजियाबाद मेरठ का हिस्सा है। इसके पहले खंड का विकास उद्घाटन कर दिया गया। ठीक है, साथ ही उन्होंने भारत की पहली रैपिड रेल नमो भारत ट्रेन की राष्ट्र को समर्पित किया है। तो नमो भारत जो ट्रेन है उसको राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। ठीक है, साहिबाबाद से दुआई डिपो को जोड़ने वाली, तो कहाँ से जोड़ेगा, साहिबाबाद से दुआई डिपो को जोड़ेगा ये। ठीक है, क्षेत्रीय त्वरित परिवहन प्रणाली का शुभारंभ हो गया। तो इसी के साथ ही क्षेत्रीय त्वरित परिवहन प्रणाली का भी, RRTS का भी शुभारंभ हो गया। उल्लेखनीय है कि दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS गलियारे की कुल लंबाई कितनी है, 82.15 किलोमीटर की है। भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट प्रणाली की डिजाइन गति 180 किलोमीटर है। तो 180 कितनी है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है,
आरआरटीएस की संचालन गति 160 किलोमीटर है और औसत गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब 180 तक जा सकती है, लेकिन इसका संचालन 160 पे ही किया जाता है। ठीक है, तो ये आरआरटीएस के बारे में है। तो ये कहाँ पे शुरू किया गया? गाजियाबाद के साहिबाबाद में नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गांगेय डॉल्फिन उत्तर प्रदेश का जलीय जीव घोषित। तो गांगेय डॉल्फिन वैज्ञानिक नाम प्लेटेनिस्का गैंगेटिका है। प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका है। ठीक है, तो गांगेय डॉल्फिन विश्व में मीठे पानी में पाई जाने वाली 4 डॉल्फिन प्रजातियों में से एक है। इसके अतिरिक्त 3 प्रजातियां और हैं, यांगसे डॉल्फिन, यांगसे नदी डॉल्फिन, बैजिन डॉल्फिन और सिंधु नदी डॉल्फिन वाली भूलन डॉल्फिन। और देखिए तो कौन कौन सी है, देखिए यांगसे नदी में पाई जाने वाली बैजी डॉल्फिन, सिंधु नदी में पाई जाने वाली भूलन डॉल्फिन और अमेजन नदी में पाई जाने वाली बोटो डॉल्फिन, ये मीठे पानी की डॉल्फिन है। ठीक है, तो बैजी डॉल्फिन, भूलन डॉल्फिन, बोटो डॉल्फिन और गांगे डॉल्फिन। ठीक है, 2006 में चीन की नदी डॉल्फिन विलुप्त घोषित कर दी गई। तो जो 2006 में चीन की नदी डॉल्फिन थी उसको विलुप्त घोषित कर दिया गया। डॉल्फिन प्रायः समुद्री जल में पाई जाती है। ठीक है, वर्णित चारों प्रजातियां ऐसी हैं जो केवल नदियों एवं झीलों में पाई जाती है। जो ये 4 प्रजातियां हैं कौन कौन सी? गांगेय डॉल्फिन, बैजी डॉल्फिन, भूलन डॉल्फिन, बोटो डॉल्फिन, ये नदियों एवं झीलों में पाई जाती है, समुद्रों में नहीं पाई जाती है। इसे मुख्यतः डॉल्फिन समुद्रों में ही पाया जाता है। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी डॉल्फिन को प्रायः टाइगर ऑफ द गंगा कहा जाता है। तो गंगा नदी डॉल्फिन को क्या कहा जाता है? टाइगर ऑफ द गंगा के नाम से आता है। गंगा नदी डॉल्फिन केवल मीठे पानी में ही रह सकती है। खास बात यह है कि स्तनधारी अंधे होते हैं, ये अंधे होते हैं और उत्कृष्ट ये अंधे होते हैं। ठीक है, अल्ट्रासोनिक तरंगों से उत्सर्जित के माध्यम से शिकार करते हैं। तो जो अल्ट्रासोनिक तरंगे हैं उसके माध्यम से ये अपना शिकार करते हैं। ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता है? टाइगर ऑफ द गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने के वन विभाग द्वारा गांगेय डॉल्फिन के प्रदेश के जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, तो जो वन विभाग ने गांगेय डॉल्फिन को प्रदेश के जलीय जीव के रूप में मान्यता दी है। इससे पूर्व 2010 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित हो चुका है। कौन? गंगा नदी डॉल्फिन 2010 में। 2008 में गंगा नदी डॉल्फिन को असम सरकार द्वारा राज्य जलीय जीव घोषित किया गया था। ठीक है, तो 2008 में असम सरकार गंगा नदी डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया था। वर्ष 2019 में पंजाब द्वारा सिंधु नदी डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया गया है। ठीक, तो ये रिसेंट का न्यूज है कि सिंधु नदी डॉल्फिन को 2019 में पंजाब सरकार ने राज्य जलीय जीव घोषित किया है। उत्तर प्रदेश राज्य मछली चीतल है। तो उत्तर प्रदेश की राज्य मछली क्या है? चीतल है। देसी मांगुर बिहार की राज्य मछली है। तो जो चीतल है उत्तर प्रदेश की राज्य मछली है और देसी मांगुर जो है वो बिहार की राज्य मछली है। ठीक है, IUCN की लाल सूची में गंगा नदी डॉल्फिन को संकटग्रस्त की श्रेणी में डाला गया है। तो जो IUCN की सूची है उसमें गंगा नदी डॉल्फिन किस श्रेणी में है? तो संकटग्रस्त की श्रेणी में, संकटग्रस्त एंडेंजर्ड की श्रेणी में, एंडेंजर्ड की श्रेणी में है। ठीक है, गंगा नदी डॉल्फिन को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध किया गया, तहत सुरक्षा उच्चतम स्तर प्राप्त हुआ है। इन्हें साइट्स के परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध किया गया। तो जो साइट्स की परिशिष्ट 1 है उसमें सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, अब एक इसमें और न्यूज है। घोल मछली गुजरात की राज्य मछली घोषित। ठीक है, तो 21 नवंबर 2023 को विश्व माछली दिवस के अवसर पर घोल मछली को गुजरात का राज्य मछली घोषित किया गया है। तो घोल मछली गुजरात की राज्य मछली बनी है। ठीक है, यह भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछलियों में से एक है। सुनहरे भूरे रंग वाली यह मछली गुजरात के अलावा महाराष्ट्र के समुद्र क्षेत्रों में पाई जाती है। यह इसे गोल्ड फिश भी कहा जाता है। ठीक है, गुजरात सरकार ने घोल मछली को उसके आर्थिक मूल्य और विशिष्टता के कारण राज्य मछली का दर्जा दिया है। तो गुजरात सरकार ने घोल मछली को राज्य मछली का दर्जा दिया है। ठीक है, गंगा नदी के किनारे नदी डॉल्फिन महत्वपूर्ण आवासों संरक्षित क्षेत्रों में आयोजित किया गया है, जैसे विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य। उल्लेखनीय है कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के भागलपुर में स्थित है। 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नदी और समुद्र दोनों डॉल्फिन के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरू किया। तो अब बस आपको इतना याद रखना है कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन कब शुरू किया गया? 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर। ठीक है, तो मोदी जी द्वारा कब शुरू किया गया है? 2020 में प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरू किया गया है स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय भेषज संहिता आयोग का सदस्य बना है भारत। क्या है? तो भारतीय भेषज संहिता इंडियन फार्माकोपिया केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से भारतीय भेषज संहिता
आयोग द्वारा प्रकाशित किया जाता है। भारतीय भेषज संहिता को भारत में निर्मित या विपणन की जाने वाली दवाओं के मानक की आधिकारिक पुस्तक के रूप में मानता है। भारतीय भेषज संहिता आयोग केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का स्वायत्त संस्थान है। देश के दवाओं के मानकों को निर्धारित करने के लिए इसका गठन किया गया है। ठीक है, अब करंट अफेयर में क्या है, तो 3 से 4 अक्टूबर 2023 को फार्माकोपिया वार्ता समूह में वार्षिक बैठक में हैदराबाद में आयोजन हुआ। ठीक है, तो बस आपको इतना याद रखना है कि फार्माकोपिया वार्ता समूह का बैठक कहाँ पे आयोजित किया गया है, तो फार्माकोपिया वार्ता समूह का बैठक हैदराबाद में संपन्न हुआ, वार्षिक बैठक। ठीक है, इसमें भारत भी सदस्य बना है। ठीक है, तो यह जो अमेरिका, यूरोप, जापान के बाहर आयोजित पहला बैठक है। ठीक है, तो फार्माकोपिया डिस्कशन ग्रुप की पहली बैठक हुई है अमेरिका, यूरोप और जापान के बाहर, भारत में हुई है। कहाँ पे, हैदराबाद में। साथ ही ये वर्ष 2019 के बाद प्रतिभागियों को व्यक्तिगत उपस्थिति वाली प्रथम बैठक है। इस बैठक के दौरान भारतीय भेषज संहिता आयोग को पीडीजी के स्थायी सदस्य के रूप में नामित किया गया। तो जो इंडियन फार्माकोपियन कमेटी है उसको पीडीजी के सदस्य के रूप में नामित किया गया है, पीडीजी के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, पीडीजी के सदस्यों में आईपीसी के अतिरिक्त यूरोपीय फार्माकोपिया, जापानी फार्माकोपिया और अमेरिकी फार्माकोपिया शामिल है। जापानी, यूरोपीय और अमेरिकी फार्माकोपिया के साथ इंडियन फार्माकोपिया कमेटी भी इसमें शामिल हो गई है। किसमें शामिल हो गई है, तो पीडीजी के ग्रुप में। पीडीजी मतलब आपको यहाँ पे लिखा होगा फार्माकोपिया डिस्कशन ग्रुप में शामिल हो गया। ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस समूह में एक पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता है। तो जो WHO है इसका एक पर्यवेक्षक है। ठीक है, पीडीजी में आईपीसी के शामिल होने पे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय भेषज संहिता की दृश्यता उल्लेखनीय वृद्धि होगी। यह आईपीसी के एक प्रगतिशील भेषज संहिता आयोग के रूप में स्थापित करेगा जो वैश्विक मानकों के अनुरूप दवाओं की गुणवत्ता मानकों को डिजाइन करता है। इस मानकों के अनुप्रयोग से घरेलू एवं वैश्विक बाजारों के विश्व स्तरीय फार्मास्यूटिकल उत्पादों को तैयार कर सकेंगे। ठीक है, तो मतलब जो ये शामिल हुआ सदस्य बना है, इससे भारतीय दवाओं को थोड़ा पॉपुलैरिटी और मिलेगी और जो भारत फार्मूला बनाता है उसको विश्व में ज़्यादा पहचान मिलेगी। ठीक है, चौथा पॉइंट आपका है समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय। समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, ये क्या है, समक्का सरक्का जथारा कुंभ मेला के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है। तो जो समक्का सरक्का जतारा है मतलब मेला है, कुंभ के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है। ये समक्का सरक्का जठारा मेदाराम यात्रा भी कहा जाता है, जठारा मेदाराम यात्रा भी इसका नाम है। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला है, एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला। इस मेले का आयोजन तेलंगाना के दूसरे सबसे बड़े जनजातीय समुदाय कोया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो इसको किसने मनाया जाता है, कोया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यह एक द्विवार्षिक मेला है। तेलंगाना के कहाँ पे मनाया जाता है, तो तेलंगाना के मुलुगु जिला के तड़वाई मंडल में स्थित मेदाराम गांव में। तो तड़वाई मंडल के मेदाराम गांव में तेलंगाना के मुलुगु जिला में कोया जनजाति द्वारा। ठीक है, यह मेला देवी समक्का और सरक्का के नाम सम्मान में आयोजित किया जाता है। यह मेला समक्का एवं सरक्का के नेतृत्व वाले जनजातीय विद्रोह की याद में मनाया जाता है। ध्यानता है कि माँ बेटी की जोड़ी ने 12वीं शताब्दी में काकतीय शासकों द्वारा सूखे की स्थिति के दौरान जनजातीय लोगों पर कर लगाए जाने के विरोध में विद्रोह किया था। तो जो जनजातीय समुदाय है, जो कोया समुदाय है, उसने विद्रोह किया था कब, काकतीय समुदाय काकतीय जो साम्राज्य था लगभग 11वीं 12वीं सदी में, उसके जब सूखा पड़ गया तो उन्होंने कर ज़्यादा लगा दिया राजा ने। तो उसके विरोध में समक्का और सरक्का ने विरोध किया था, जो कि कोया समुदाय से थी। तो उन्हीं के याद में समक्का सरक्का यात्रा या मनाया जाता है, मतलब कि मेला का आयोजन किया जाता है। इसको दूसरा नाम क्या है, मेदाराम यात्रा भी कहा जाता है। ठीक है, समक्का सरक्का यात्रा को तेलंगाना सरकार ने राज्य उत्सव के रूप में घोषित किया है। ठीक है, 4 अक्टूबर 2023 को नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय विश्वविद्यालय विधेयक 2023 में संसद के प्रस्तुति करने की स्वीकृति प्रदान की है। 7 दिसंबर 2023 को लोकसभा और 13 दिसंबर 2023 को राज्यसभा में केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 पारित कर दिया गया। 17 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात यह केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2023 के रूप में अधिनियमित हुआ। इस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन किया गया। इस संशोधन का उद्देश्य समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना करना है। जो ये विश्वविद्यालय अधिनियम है, इसमें संशोधन इसलिए किया गया है कि समक्का सरक्का जनजातीय विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। ये कहाँ होगा, तेलंगाना के मुलुगु जिला में इसको बनाया जाएगा। तेलंगाना के मुलुगु जिला में बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका आज के क्लास का 4 पॉइंट। इसको अच्छे से हमने डिस्कशन किया है। ठीक है,
तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेंगे और अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। आप नोट्स बनाना चाहें जो इसमें, उसे मैं पूरा पढ़ के बता देता हूँ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो मैं पेन से अंडरलाइन किया हुआ हूँ, तो आप खाली उतना ही पढ़ेंगे तभी काम चल जाएगा। लेकिन ये मेरा काम जो है वो मैं पूरा बताऊँगा, ठीक है। तो आपको कैसे क्लास लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा लाइक करेंगे, हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। पुराने वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो भी देख सकेंगे, जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और अगर हमसे सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप हमसे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम के माध्यम से अवश्य जुड़ें, क्योंकि कोई भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन होता है सर्वप्रथम आपको सोशल मीडिया साइट्स के माध्यम से ही प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद।